Hi everyone, so today we'll start with eyelids. तो आईलिड्स में सबसे पहले आईलिड की एनाटॉमी। तो आईलिड में एक ग्रे लाइन होती है, जो एक सर्जिकल लाइन होती है। एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एक सर्जिकल लैंडमार्क होता है जो कि आईलिड को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। तो इंटीरियर पार्ट में आता है हमारे स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल, और पोस्टीरियर में आता है टार्सल प्लेट जिसमें आता है मेबोमियन ग्लैंड। तो हम अब शुरू करते हैं मतलब डिसीज़ेस से। लेकिन उससे पहले कलेज़ियन के बारे में है कि जो हम इंसिजन लगाते हैं वो हम पोस्टीरियर पार्ट पे लगाते हैं, वर्टिकल इंसिजन। और अगर रिकरेंट कलेज़ियन हो रहा है तो वी सस्पेक्ट सेबेशियस सेल कार्सिनोमा। कलेज़ियन के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो एग्ज़ाम में इसके बारे में आता है और इसकी क्लासिफिकेशन आती है। तो सबसे पहले होता है क्या है, नाम से पता चल रहा है कि इन्फ्लेमेशन है लिड मार्जिन की, और इन्फ्लेमेशन सबक्यूट हो सकती है और क्रॉनिक हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि किधर हो रही है, इट कैन बी एंटीरियर और पोस्टीरियर, और पैरासिटिक एक डिफरेंट वैरायटी है। ठीक है, एंटीरियरली बैक्टीरियल हो सकती है, बैक्टीरियल अल्सरेटिव, और स्क्वेमस ब्लेफराइटिस हो सकती है और मिक्स्ड हो सकती है। पोस्टीरियरली मेबोमियन ग्लैंड होता है तो मेबोमाइटिस होता है, विच कैन बी अक्यूट और क्रॉनिक। तो हम शुरू करेंगे बैक्टीरियल अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस से। सो इसके सिम्टम्स हम याद करते हैं निमोनिक से ग्लिप। तो जी फॉर ग्लूइंग ऑफ सीलिया, एल फॉर लेक्रीमेशन, आई फॉर इरिटेशन और इचिंग, पी फॉर फोटोफोबिया। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कोज कौन सा बैक्टीरिया होता है? स्टैफ होता है। साइंस क्या क्या दिखते हैं? जो सीलिया होता है उसकी रूट पे येलो क्रस्ट दिखेंगे, जो कि विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूइंग ऑफ सीलिया। तो जब हम इसे रिमूव करेंगे तो छोटे छोटे अल्सर बन जाएंगे विच ब्लीड ईजीली। और जो लिड मार्जिन है बहुत ही रेड और थिक होती है, और माइल्ड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस भी दिखता है हमें। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसकी? लैश की एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएंगी, जैसे कि मेडरोसिस और ट्रैकियासिस। उसके अलावा टाइलोसिस हो सकता है। टाइलोसिस क्या होता है? थिकनिंग ऑफ आई लैश। उसके अलावा इवर्जन ऑफ पंक्टम हो सकता है जिसकी वजह से एपिफोरा हो जाएगा। रिकरेंट स्टाइज हो सकती है, और टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी होगी तो ड्राई आइज हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो हमें क्रस्ट को निकालना है, तो वार्म कंप्रेस देंगे जिससे वो सॉफ्ट हो जाए, और फिर हम उसे आई बड से साफ़ करेंगे विच वर डिप्ड इन डाइल्यूट बेबी शैम्पू, और फिर हम आई ऑइंटमेंट लगा देंगे, और उसके बाद हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देंगे। सो दिस वाज बैक्टीरियल अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। फिर हम आते हैं स्क्वेमस या फिर सिबेरिक ब्लेफराइटिस पे। तो सिबेरिक से हमें पता चलता है कि कुछ एटियोलॉजीज की डेंड्रफ होती है। डेंड्रफ तो क्या होता है कि जो ग्लैंड ऑफ चीज़ होते हैं वो लिपिड सिक्रीट करते हैं। तो जो एक्ने वाला बैक्टीरिया होता है वो इन लिपिड से फ्री फैटी एसिड बना देता है, जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं आई लैशेस पे। तो इसके जो सिम्टम्स है सिर्फ एल और आई होता है, मतलब लैक्रिमेशन, इरिटेशन और इचिंग होता है। ग्लूइंग ऑफ सीलिया नहीं होता और फोटोफोबिया नहीं होता। तो उसमें क्या था कि येलो क्रस्ट डिपॉजिट हो रहा था, इसमें वाइट मटेरियल डिपॉजिट होता है विच इज़ सॉफ्ट स्केल्स। तो जब इनको रिमूव करेंगे तो कोई अल्सर नहीं बनते, बस एक हाइपरीमिक और ग्रीजी सरफेस होता है। लैश ईजीली फॉल आउट कर जाती है लेकिन रिप्लेस भी हो जाती है रैपिडली, और इसमें में एपिफोरा दिखता है, तो वो लैक्रिमेशन वही है। कॉम्प्लिकेशन सेम होती है, ट्रीटमेंट सेम होती है, साथ में बस हम डेंड्रफ को ट्रीट करते हैं। तो ये दो हो गई हमारी ब्लेफराइटिस। उसके बाद हम आते हैं स्टाई पे, जिसको एक्सटर्नल हॉर्डियोलम भी बोलते हैं। तो जो स्टाई है इसमें लैक्रिमेशन होता है और फोटोफोबिया होता है, साथ में पेन और स्वेलिंग होती है। तो जो स्टाई है ये भी स्टाफ ओरियस की वजह से होती है। इसके दो स्टेजेस होते हैं। पहला आता है स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस, जहाँ पे लिड मार्जिन पे बहुत ही लोकलाइज्ड फॉर्म रेड और टेंडर स्वेलिंग दिखती है, साथ में इडीमा होता है। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ एब्सेस, जब इस लिड मार्जिन के ऊपर एक विजिबल पस पॉइंट दिखता है। तो स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस और स्टेज ऑफ एब्सेस। ट्रीटमेंट में स्टेज 1 में तो होट कंप्रेस से हो जाएगा। स्टेज 2 में हमें पस की इवैक्यूएशन करनी पड़ती है बाय एपिलेटिंग द सीलिया। और उसके बाद दिन में 4 बार आई ड्रॉप्स एंटीबायोटिक, और रात को आई ऑइंटमेंट, फिर एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक देते हैं साथ में। उसके बाद हम आते हैं कैलेजियम पे। तो कैलेजियम
तो जो हमारा स्टाई था ये था एक्सटर्नल हॉर्डियोलम भी बोलते थे। फिर जो कलेजियन है इसमें क्या होता है, मेबोमियन ग्लैंड की माइल्ड इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो ये डक्ट होता है ग्लैंड का, उसकी वॉल में एपिथीलियम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो डक्ट ब्लॉक हो जाएगा तो सिक्रीशन की रिटेंशन होगी, तो वो एनलार्ज हो जाएगा। तो जो सिक्रीशंस है वो लाइपोग्रेनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन करवाती है और इरिटेंट का काम करती है। तो जो कैलेजियन है ये पेनलेस होता है। जो हमारा स्टाई था उसमें पेन होता था, इसमें हैवीनेस दिखती है, ब्लरिंग ऑफ विजन होता है और वाटरिंग इन आई होती है। तो साइन क्या है, जो नोड्यूल है वो लिड मार्जिन से दूर होता है। जो स्टाई में था, स्टाई में लिड मार्जिन पे होता है और कैलेजियन पे अवे होता है। फर्म, हार्ड और नॉन टेंडर होता है। ये स्लोली साइज में बढ़ता है और जो लीजन है वो कंजक्टाइवल साइड पे बर्स्ट होके ग्रैनुलेशन टिश्यू का एक फंगेटिक मास बना सकता है। उसके अलावा इसकी कैल्सिफिकेशन हो सकती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन से ये हॉर्डियोलम इंटर्नम बना सकता है और इससे एडिनोकार्सिनोमा भी बन सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, अगर जो ये कैलेजियन है ये छोटा है और रीसेंट है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, हॉट फर्मेंटेशन, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और ओरल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, और इंट्रालीजनल इंजेक्शन और स्टीरॉयड दे सकते हैं। इंसिजन एंड कुरेटाज कर सकते हैं। अगर स्किन पे कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल, कंजक्टाइवा पे कर रहे हैं तो वर्टिकल, और फिर बाद में एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा के पैचिंग ऑफ आई। तो हमने क्या कर लिया, स्टाई कर लिया और कैलेजियन कर लिया। तो स्टाई को एक्सटर्नल हॉर्डियोलम बोलते थे, नाउ विल डू इंटरनल हॉर्डियोलम। तो प्राइमरी तो स्टैफ के कारण होता है, सेकेंडरी कैलेजियन के कारण हो सकता है। सिम्टम सेम होते हैं और स्टाई के जैसे, एक्सेप्ट इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि स्वेलिंग डीप होती है। साइंस भी सेम होते हैं एक्सेप्ट इसमें जो स्वेलिंग है वो अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन होती है और जो पस पॉइंट है वो टार्सल कंजक्टाइवा में होता है। ट्रीटमेंट सेम है, बस इसमें हम पस को ड्रेन करते हैं टार्सल कंजक्टाइवा पे वर्टिकल इंसिजन लगा के। सो ये हो गए हमारे, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। सबसे पहले ब्लेफराइटिस में एंटीरियर में बैक्टीरियल और सेबोरिक, फिर हमने कर लिया स्टाई, कैलेजियन और इंटरनल हॉर्डियोलम। नाउ विल गो टू ट्राइकियासिस। ट्राइकियासिस कैन बी ड्यू टू अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस या फिर कोई भी मैकेनिकल इंजरी या हॉर्डियोलम एक्सटर्नम या फिर बर्न्स। तो इसमें ग्लूइंग ऑफ सीलिया के अलावा लिप्स मतलब सारे सिम्टम्स होंगे और पेन होगा। तो जो ट्राइकियासिस है ये कॉर्निया पे इरिटेशन करता है, तो कॉर्निया पे एब्रेजन हो सकता है, ओपेसिटी आ सकती है, वेस्कुलराइजेशन होगी और नॉन हीलिंग अल्सर बन जाएगा। तो ट्राइकियासिस ये था। फिर एंट्रोपियन में भी सेम कॉर्निया की इरिटेशन हो रही है, तो सब कुछ सेम होता है। एंट्रोपियन की ग्रेडिंग में 3 ग्रेड होते हैं, 1 2 3, और 4 तरह के एंट्रोपियन होते हैं। पहला होता है सिनाइल, जिसे इन्वोल्यूशनल भी बोलते हैं, देन स्पास्टिक, देन सिकेट्रियल और कंजेनिटल। उसके बाद हम आते हैं सिनाइल एंट्रोपियन। तो सिनाइल एंट्रोपियन क्या होता है, तो एक तो होता है कि जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है वो वीक हो जाए, तो जो लिड है उसकी हॉरिजॉन्टल लेक्सिटी हो जाती है, और एक है जो हमारा कैप्सूलो पैल्पेब्रल फेशिया है वो वीक हो जाए तो वर्टिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। तो इसकी सर्जरी हम करते हैं। सर्जरी में 2 सर्जरी होती है, एक का नाम है वीस ऑपरेशन, दूसरी है ट्रांसवर्स एंड इवोटिंग सूचर। ठीक है। फिर एक्ट्रोपियन में भी सेम सिम्टम्स है, वही सेम 3 ग्रेड है और 4 तरह की होती है। इसमें भी लेक्सिटी होती है हॉरिजॉन्टल लिड की, मीडियल और लेटरल कैंथल टेंडन की। फिर 2 टर्म्स है, एक है सिम्ब्लेफ्रोन, इसमें जो लिड है वो आईबॉल से चिपक जाती है, और ब्लेफरोफिमोसिस, इसमें जो पैल्पेब्रल फिशर है उसका एक्सटेंट कम हो जाता है। तो फिर एक सर्जरी आती है जिसको बोलते हैं टार्सोरेफी। टार्सोरेफी का एम होता है कि जो पैल्पेब्रल अपर्चर है उसे छोटा या बिल्कुल बंद कर देना। तो इसमें हम जो लिड मार्जिन है ऊपर और नीचे उन दोनों में एडहेशन बना देते हैं, विच कैन बी टेम्पररी या परमानेंट। टेम्पररी हम कब करते हैं, अगर 7th नर्व पाल्सी है और उसका चांस है रिकवर होने का, तो उतने टाइम तक हमें कॉर्निया को प्रोटेक्ट करना, तो टेम्पररी करेंगे। लेकिन अगर उसका ठीक होने का कोई चांस ही नहीं है तो हम परमानेंट कर देंगे।
टेम्परेरी वी डू टू असिस्ट हीलिंग ऑफ कॉर्नियल अल्सर, और परमानेंट हम न्यूरोपैरालिटिक केराटाइटिस में करते हैं जब कॉर्नियल सेंसेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई। टेम्परेरी वाली हम मीडियन या फिर पैरामीडियन पोजीशन पे कर सकते हैं, परमानेंट वाली हम लेटरल कैंथस पे करते हैं। तो सबसे पहले हम इंसीजन लगाते हैं। इंसीजन हम अपर आईलिड और लोअर आईलिड में लगाएंगे और फिर हम उधर सूचर्स लगा देते हैं। तो रबर बॉल्स्टर में से हम डबल आर्म सिल्क सूचर लगाते हैं, तो इट इज़ टार्सोग्राफी। उसके बाद है ब्लेफरोस्पाज्म। तो ब्लेफरोस्पाज्म क्या होता है? इनवॉलेंट्री सस्टेन फोर्सफुल क्लोजर ऑफ आईलिड। तो उसके बाद हम आते हैं टॉसिस पे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉसिस का मतलब क्या होता है? अपर आईलिड की एबनॉर्मल ड्रूपिंग, जब ये कॉर्निया को 2 mm से ज़्यादा कवर करे। ये कंजेनिटल हो सकती है, एक्वायर्ड हो सकती है। कंजेनिटल कब होती है? जब जो LPS मसल है वो वीक हो। तो कंजेनिटल में क्या होता है कि जो चाइल्ड है उसने कभी ऐसा, मतलब उसकी आँख कभी ऊपर हुई नहीं, आईलिड ऊपर हुई नहीं, तो जो लिड क्रीज है वो एब्सेंट होती है मोस्टली, या फिर बहुत कम होती है। और डाउन गेज पे लिड लैग होता है कंजेनिटल में। तो जो कंजेनिटल है 3 तरह की होती है। इट कैन बी सिंपल, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ ब्लेफेरोफिमोसिस सिंड्रोम, इट कैन बी कंजेनिटल सिनकाइनेटिक टोसिस। तो कंजेनिटल की सर्जरी करनी ज़रूरी होती है अगर सीवियर है, अगर नहीं की तो एम्ब्लायोपिया हो सकता है। एम्ब्लायोपिया क्या होता है? जब मतलब आई में सब कुछ ठीक है लेकिन विजन कम होता है, तो इट इज़ नोन एज एम्ब्लायोपिया। एक्वायर्ड में 3 कॉजेस हो सकते हैं, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक और एपोन्यूरोटिक। न्यूरोजेनिक में थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी हो सकती है, हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मायोजेनिक में मायस्थीनिया ग्रेविस, LE और थायरोटॉक्सिकोसिस। देन एपोन्यूरोटिक में एपोन्यूरोसिस हो सकती है, लिवेटर एपोन्यूरोटिक की। तो अगर थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी है तो LPS काम भी नहीं कर रहा, तो जो हमारा फ्रंटालिस मसल होता है वो थोड़ा सा काम करता है आईलिड को ऊपर मतलब खींचने में। तो हम फ्रंटालिस मतलब एक स्लिंग लगा देंगे जिसमें हम फ्रंटालिस मसल को थोड़ा ऊपर खींच के सूचर लगा देंगे, जिससे टॉसिस थोड़ी ठीक हो जाएगी। फिर आता है डिग्री ऑफ टॉसिस। तो डिग्री होती है कि दोनों आइस में जो मतलब कितना पैल्पेबल फिशर की कितनी हाइट है उसका डिफरेंस, और अगर बाइलेटरल है तो कितना एरिया कवर्ड है कॉर्निया का। तो अगर 2 mm कवर्ड है तो माइल्ड, 3 है तो मॉडरेट, 4 है तो सीवियर। तो ये हमारा टॉसिस। टॉसिस में हम एक देखते हैं मार्जिन रिफ्लेक्स डिस्टेंस 1, जिसे MRD1 बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हम जब कॉर्निया आई पे लाइट डालते हैं तो कॉर्निया में जिधर हमें लाइट दिख रही है उसको बोलते हैं कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स का पॉइंट। तो हम वहाँ से अपर लिड मार्जिन का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल इज़ 4 mm, लेकिन माइल्ड टॉसिस में 2 होगा, मॉडरेट में 1 होगा और सीवियर में 0 होगा, या फिर कम होगा कि आई जो लिड है वो उससे भी नीचे आ रही है। फिर आता है बुर्केस मेथड। इसमें हम लिवेटर का फंक्शन को चेक करते हैं। तो हम फ्रंटालिस को ब्लॉक करके ऊपर और नीचे देखने को बोलते हैं। तो नॉर्मली 15 mm का डिफरेंस होता है, लेकिन ये डिफरेंस कम हो जाएगा टॉसिस में। फिर आता है टेंसिलोन टेस्ट। तो टेंसिलोन टेस्ट को हम हॉर्नर टेंसिलोन टेस्ट में हम एड्रोफोनियम डालते हैं। तो इसमें हम चेक करते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस के लिए। और एक और टेस्ट होता है हॉर्नर फिनाइलेफ्रेन टेस्ट। सर्जरी कंजेनिटल में हम क्या करते हैं, एक तो होता है टार्सो कंजक्टाइवो मुलरेक्टमी। ये माइल्ड टॉसिस में होता है अगर लिवेटर का फंक्शन ठीक है, और अगर लिवेटर का फंक्शन मतलब पुअर है और मॉडरेट या सीवियर टॉसिस है तो हम लिवेटर रिसेक्शन करते हैं। और अगर लिवेटर का बिल्कुल भी फंक्शन नहीं है तो हम फ्रंटालिस स्लिंग करते हैं।